नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड दरोगा के बारे में। आज हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, एक बार लिस्ट आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आज बुक लिस्ट के बारे में कि कौन-कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, और काफ़ी सिलेक्टेड बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो डायरेक्ट आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि दारोगा की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसकी क्या संभावनाएँ हैं। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि ये सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, हालाँकि 2017 में ऑलरेडी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और जेसीसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में है, लेकिन झारखंड दारोगा तो चांसेस है कि 100% चांस क्या है, ये 100% श्योर है कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा-सा बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के अपडेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके कारण थोड़ा-सा नेगेटिव हैं और पढ़ाई से थोड़ा-सा कटे-कटे से हैं। तो चलिए इन सारे पॉइंट को एक-एक करके हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड दारोगो के लिए आपके पास बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेक्टिव कंटेंट एंड मटेरियल को पढ़ना, क्योंकि मटेरियल अगर आपके पास लिमिट रहेंगे, सोर्सेस लिमिट रहेंगे, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बुक लिस्ट देखते हैं कि कौन-कौन सा बुक आपको फॉलो करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आपके पास जो जीएस है, जीएस पोर्शन है, ये काफ़ी ब्रॉड है, आप जानते हैं ऑलरेडी। पहले तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए दोबारा से कि दारोगा का क्या-क्या सिलेबस रहेगा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, ये सभी को जानते हैं। इसमें कैटेगराइज़ कैसे होगा? तो बिल्कुल जेएसएससी जेएसएससी सीजीएल का जो पैटर्न था ना, एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। एक ही परीक्षा होगा, और फिजिकल में आपको दौड़ बहुत अच्छे से रेडी रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दौड़ में छट जाते हैं। तो दौड़ अभी से ही आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और डेली थोड़ा-थोड़ा करके इसको प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है? देखिए 150 में आपका कैसे-कैसे कैटेगराइज़ होगा, तो जीएस आपका 30 नंबर का पूछेगा, जो कि अतः सागर है, लेकिन हम इसको सिलेबस के थ्रू इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास झारखंड जीएस, इसका भी बुक लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, और यूट्यूब में कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखिए, तो मैथ है आपके सामने 20 क्वेश्चन, और झारखंड आपका 40 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपके लिए है साइंस, साइंस है आपका 20 क्वेश्चन, राइट? और उसके बाद मैथ हो गया, रीजनिंग, रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, तो टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और यही आपका मेरिट बनाएगा। और उसके बाद लैंग्वेज पेपर है आपका 100 क्वेश्चन, जो आपका क्या करेगा, मेरिट बनाएगा। लैंग्वेज पेपर जो कि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, नागपुरी, जो भी आप ले सकते हैं, उसमें लिस्टेड रहेगा। जो अब कंफर्टेबल है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए बुक लिस्ट देखते हैं, सबसे पहले जीएस का, राइट? तो जीएस में आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। देखिए जीएस का कोई लिमिट है नहीं, लेकिन आप लूसेंट एक पढ़ सकते हैं या क्रॉन पढ़ सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रॉन वाली बुक को अच्छे से पढ़िए। वैसे लूसेंट सामान्य ज्ञान भी दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ क्रॉन। क्रॉन को पढ़िए, काफी लिमिटेड और ठीक ठाक दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? लूसेंट भी ठीक है, मैंने कहा, ठीक, ओके। इसके अलावा क्या करना है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है, हाईलाइटेड टॉपिक, जैसे 5 ईयर प्लान है, तो 5 ईयर प्लान का एक नोट्स बना लीजिए आप यूट्यूब से या कहीं से भी, और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? 5 ईयर प्लान। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर आप अच्छे से कर लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो इन सारी चीज़ों को ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। तो जीएस के लिए ये दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, जहाँ से आप 30 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए, अगला बुक लिस्ट देखिएगा ज़रा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाना है, और सबसे पहले तो थ्योरी के लिए आप परीक्षा मंथन को 2-3 बार पढ़ जाइए। परीक्षा मंथन, ये परीक्षा मंथन की न्यू एडिशन बुक है। मुझे लगता है कि 2024 में शायद इसका नया संस्करण भी हो, तो जो भी इसका न्यू एडिशन होगा वो परचेज कर लीजिएगा परीक्षा मंथन का। और इसका ऑब्जेक्टिव के लिए अब घटना चक्र की एक बुक ले लीजिए,
जिससे आपका क्या होता रहेगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। तो ये 2 बुक आपको लेना है 20 क्वेश्चन के लिए। और साथ में आप हैप्पी स्टडी जोन का जो वीडियोस है, मैंने सीजीएल के लिए वीडियोस बनाया था, तो वो वीडियोस लगभग 20 से 25 वीडियोस है। वो सारे वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिए, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। 20 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो 17, 18, 19 के हैं वीडियो देख के, और थोड़ा बहुत आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो बुक लिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक परीक्षा मंथन आपके पास होना चाहिए और दूसरा घटना चक्र होना चाहिए। बहुत अच्छे से दोनों का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर लीजिए। आप 17 प्लस स्कोर आराम से कर जाएंगे अगर बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो। ठीक है, कंप्यूटर आपका हो गया कंप्लीट। अब कंप्यूटर के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले बुक की तरफ, और अगला बुक आपके लिए है, ये देखिए, झारखंड, जो कि आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 40 क्वेश्चन। और 40 में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, तो आप 35 प्लस कर सकते हैं, इवन 30 प्लस तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना मार्क्स बहुत ज़्यादा ये मेरिट बनाने में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो झारखंड को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और करंट अफेयर आप लास्ट में भी पढ़ेंगे, तो उड़ान का करंट अफेयर काफ़ी समराइज वे में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप लास्ट में भी 1 से 1.5 महीना भी पढ़ेंगे तो आप झारखंड करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो उड़ान का सार संग्रह है, इसको करने के लिए आपको अच्छा खासा समय चाहिए, तो आप इसके लिए अभी से ही डिवोटेड हो चाहिए। राइट, अभी से अगर आप अ, ये जो झारखंड जीएस है, इसको आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी करा रहा हूँ, यूट्यूब पे झारखंड जो उड़ान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से कर दिया है कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ में। एक बार जाके आप वहां से भी देख सकते हैं। आप यकीन मानिए 30 प्लस आप आराम से कर जाएंगे, और थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो 35 के करीब भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन 30 भी अगर आप लाते हैं तो काफी अच्छे कंडीशन में आप पहुंच सकते हैं, राइट। और यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छे से झारखंड जीएस को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जो न्यू वीडियोस अभी मैंने स्टार्ट किया है जनजाति, वहां से देखना आप शुरू करिए। कुछ नए फैक्ट जो उड़ान में नहीं दिए हैं, या फिर अलग अलग सोर्सेस से मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पे जाके वहां से झारखंड जीएस को देख सकते हैं। यहाँ से भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ बुक का, ठीक है, उसके लिए निश्चित रहिए। आपके पास एक स्टैटिक जीके की बुक होनी चाहिए। आप रोजगार विद अंकित की एक स्टैटिक बुक ले सकते हैं, जो कि टीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये वाला काफी बढ़िया बुक है, आप ये देख सकते हैं। नहीं तो आप ये वाला भी देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी बुक है। दोनों ही बुक को मैंने देखा है, और दोनों ही बुक मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इसका कुछ पीडीएफ दे के और आपको मैं डेमो दिखा दूंगा कि किस तरीके से चीजें इसमें दी हुई है। लेकिन अब आंख बंद करके ये वाली स्टैटिक जीके बुक ले सकते हैं। और थोड़ा कम पढ़ना है अगर, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही टीसीएस का कलेक्शन है, टीसीएस का कलेक्शन दोनों में है, ठीक है। और दोनों ही बुक को मैंने देखा है, दोनों बुक काफी शानदार है। तो दोनों में से कोई भी एक आप बुक ले लीजिए। मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टैटिक जीके ये वाला बुक ले लीजिए, काफी बढ़िया है, ठीक है। और थोड़ा सा कम पढ़ने की इच्छा है तो आप ये वाला ले सकते हैं। दोनों बुक बढ़िया है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक जीके हो गया, जो कि 30 नंबर का आपका जीएस पूछा जाना है। उसमें ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। जो 30 नंबर जीएस पूछेगा ना, तो स्टैटिक जीके भी डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा वहां से हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाना है, और ये ठीक ठाक लेवल के, अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो एक लूसेंट के जो मिक्स वाला आता है वो नहीं लेना है, बल्कि लूसेंट का एक अलग से साइंस की बुक आती है, ये आपको परचेज करना है, राइट। या और साथ में, या नहीं बल्कि और प्लस आपको ये जो है ना, दृष्टि का घटना चक्र जो है, घटना चक्र का जो आपका साइंस है, वो ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा आप, राइट। ऑब्जेक्टिव, और इसमें थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ रहता है। दोनों को कंबाइन करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। साइंस के लिए स्पेशल जो लूसेंट वाली बुक आती है वो, और घटना चक्र की जो स्पेशल साइंस की बुक है ये दोनों बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स पढ़ के, और अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप यहाँ से 16 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली। मैं 16 इसलिए कह रहा हूँ, 20 इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछे जाने की संभावना है।
तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैथ और रीजनिंग की अगर बात होती है, मैथ और रीजनिंग की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब में बस आपको टॉपिक वही सारी चीज़ों को अच्छे से देखते जाना है, एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट के थ्रू सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करते रहिए। तो मैथ रीजनिंग के लिए यूट्यूब काफ़ी है, इसके लिए कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो आर एस अग्रवाल की प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हैं। बाकी जिस भी चैप्टर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उस चैप्टर का आप वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, कोई पर्टिकुलर टीचर जो भी आपको एक पसंद आते हैं उनका वीडियोस देख लीजिए। मैथ और रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगा और एक बार देख लेने के बाद बस आप प्रैक्टिस सेट बार बार बनाते जाइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, हैप्पी स्टडी जोन में कुछ आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे, लाइक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे आपको, झारखंड जी के कंप्लीट फ्री झारखंड जीएस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, जीएस कुछ मिल जाएगा, स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा। बाकी जो मैंने बुक बताया ये बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वीडियोस मिले या ना मिले लेकिन आप बुक के थ्रू सारी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए और इसको आपको जरूर कंप्लीट करना है। तो बुक लिस्ट हमने कर लिया है कंप्लीट कि बुक लिस्ट में कौन कौन से बुक्स होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक मैंने बताया है। आप यकीन मानिए कि अगर इन सारे बुक्स को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ के और नोट्स बना लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सारे के सारे जो 150 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर इन सारे बुक लिस्ट और मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। दूसरा पॉइंट है कि दारोगा की वैकेंसी कब आ रही है, अभी एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैकेंसी जो है वो आपको जनवरी में या फरवरी में, वैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको जनवरी में ही ये वैकेंसी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर डिले होता है तो ये फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और मिनिमम भी अगर आपको आपको आपके लिए तैयारी के समय होगा तो मुझे लगता है कि 3 से लेके 6 महीना आपको समय मिलेगा ही मिलेगा, इतना मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इस दौरान सिर्फ स्टडी नहीं करना है बल्कि आपको रनिंग भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि रनिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में बहुत लोग छट गए थे और बहुत अच्छे अच्छे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे वैसे लोग भी छटे हैं, राइट। तो आप रनिंग थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये वैकेंसी आपको ये जनवरी या फरवरी में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको ये देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ कम से कम इतना समय तो आपको मिलेगा ही, और काफ़ी कम समय मिलेगा। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो काफ़ी कम समय होगा आपके पास, और सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। इतने सारे बुक को पढ़ना, मैनेज करना, साथ में आपको एक लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है 100 क्वेश्चन के लिए, क्वालिफाइंग भी आपको पढ़ना है 120 क्वेश्चन। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। और मार्केट में निगेटिविटी भी है, पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है, इस वजह से भी निगेटिविटी का माहौल बना रहता है। लेकिन इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के अपनी तैयारी को भी मजबूत करते रहना है, और समय समय पे जहाँ भी आवाज़ उठाने की बात हो वहाँ आवाज़ भी उठाना है, लेकिन अपने तैयारी को बहुत मजबूत रखना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेट 1% से भी कम है, यानी कि 99% लोग बाहर ही होने वाले हैं। तो अगर आपको 1% के अंतर आना है तो आपको क्या करना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि क्या पढ़े कितना पढ़े। इसके लिए आपको सिलेबस फॉलो करना होगा। सिलेबस आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपको हमेशा ये गाइड करता रहेगा कि क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है ये आपको प्रीवियस ईयर बताएगा कि कितना पढ़ना है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का 2017 में जो एग्जाम हुआ है 33 सेट हुआ है ऑनलाइन मोड में। ये सारे के सारे 3300 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, मैं टेलीग्राम में दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम में आप जाके और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वेट कीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कौन सा सेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका 2017 में हुआ था, ये देख पा रहे होंगे आप, 2017 में
टोटल 33 सेट हुआ था। इस 33 सेट को आप अच्छे से एक बार तो कम से कम गो थ्रू हो चाहिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए, राइट। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, happystudyzone.in में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। और ये पीडीएफ अभी दोबारा मैं पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप तो वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे जो 33 सेट है इसमें दिए हुए हैं, कम से कम इतना भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि सिलेबस प्लस पीवाईपी, ये दो चीज अगर आप अच्छे से शुरुआत में मैं तो बोलता हूँ कि 10 से 15 दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यही दो चीज पे फोकस करिए। इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि अब हमें बुक को कैसे पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट पे ज्यादा जोर देना है, ये आपको इससे पता लग जाएगा। ठीक है, बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप जाइए, अगर आप रांची में रहते हैं तो अग्रवाल बुक डिपो चले जाइए और वहां पर आप चले जाएंगे तो काफी कम में बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 to 40% डिस्काउंट में वहां पर बुक्स मिल जाती हैं, तो आप वहां पे चली जाइएगा तो ये बुक आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। वैसे आप अपने सुविधा अनुसार कहीं भी देख लीजिए, तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लीजिए। और ये दो काम आपको बहुत अच्छे से और ईमानदारी के साथ में करना है। ठीक है, चलिए, बाकी सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपको कभी दूंगा जरूर कि सिलेबस को हम कैसे कैटेगराइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना हिंट है कि आप सिलेबस और पीवाईपी ये दो चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। पीवाईपी मैंने बता दिया कि 2017 में जो दारोगा का हुआ है, साथ ही साथ इसका मेंस का कुछ पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कि मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्री से थोड़ा सा ये टफ था, तो ये वाला भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन ये पीवाईपी का 33 सेट आपको बनाना बहुत कंपलसरी है और सिलेबस आपको हम जल्दी डिटेल में देने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। हालांकि सिलेबस जो जेएसएससी सीजल का है, जेएसएससी सीजल का वही सेम रहेगा, तो जेएसएससी सीजल का सिलेबस डाउनलोड करके और उसके जो सिलेबस में मेंशन है वो सारी की सारी चीज़ों को आप कॉपी में लिख सकते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगला चीज़ है कि परीक्षा कौन से मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो 2017 में ये ऑनलाइन हुआ था और इस समय सीएम का सख्त निर्देश भी है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। ठीक है, और हुआ भी है ऑनलाइन मोड में, तो ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, इसके लिए श्योर रहिए। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आपको करते रहना अभी से ही। मतलब अगर आप 40 to 50% भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शुरू कर देना है, राइट। ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको शुरू कर देना है और इसके लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे बाद में। लेकिन आप इतना श्योर रहिए कि ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए, अगला जो पॉइंट है आपके लिए, जेएसएससी सीजल से रिलेटेड क्या अपडेट है। पहला अपडेट तो ये है कि जेएसएससी सीजल 2.0 आपके लिए आ रहा है। तो जो भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो दारोगा की तैयारी करेंगे, वो साथ में जेएसएससी सीजल की भी तैयारी होती रहेगी, आपकी डबल तैयारी होती रहेगी। इसी के बीच में अभी ये काफी चर्चा में है पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले में। तो ये केस अभी हाई कोर्ट में है और हम सभी को उम्मीद है कि जो 22 जनवरी को हाई कोर्ट का जो सुनवाई होगा उसमें स्टूडेंट के पक्ष में काफी बढ़िया संकेत आए। और वैसे लोग जो इसमें संलिप्त है, गड़बड़ी से आए हुए हैं, उनका छानबीन करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस अपराध को और ऐसे जो बार बार पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले आते हैं उस पर शिकंजा लगाया जा सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो इसमें संलिप्त है उनको बहुत कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा और सजा नहीं मिलेगा तब तक इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाई कोर्ट, हम लोगों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट काफ़ी बढ़िया जजमेंट देगी स्टूडेंट के पक्ष में। और वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम निकाले हैं, जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी रात दिन रात मेहनत करके पढ़े हैं, तो किसी को भी नुकसान ना हो, राइट। और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से छानबीन करके और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा विचार करे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पे किन्हीं का भी ध्यान नहीं है। तो एजुकेशन पे बहुत सख्ती से उतरने की जरूरत है। और जो पेपर लीक में
संलिप्त होते हैं या फिर इनकी गड़बड़ी में जो संलिप्त होते हैं उनको बहुत कड़ी सजा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार सजा मिल जाए तो ये लोग दोबारा साहस नहीं करेंगे कि ऐसा हम कुछ कर पाएँ। बाकी जेसीसी सीजल से रिलेटेड जो सुनवाई है 22 जनवरी को है, तो 22 जनवरी को क्या अपडेट आता है वो आपको पता लग जाएगा। तो ये 22 के बाद ही पता लगेगा कि हाई कोर्ट का रुख क्या है और कितने हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, उसके आधार पर चीज़ें आगे निकल के आएँगी, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा विचार और ज़्यादा हम लोग के एनालिसिस करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मामला हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बाकी विशेष चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर करना चाहेंगे कि जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सिस्टम को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, अच्छे से स्ट्रिक्टली इन सारे बुक्स को फॉलो करिए और यूट्यूब को तो सहारा लेना ही है। यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है आपके लिए, तो जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है, आप यूट्यूब में टॉपिक सर्च करके और इसको नोट्स बनाते चलिए अभी से ही और रनिंग को कंप्लीट करिए अभी से ही। रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो भी नहीं किए हैं, रनिंग आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है? दारोगा की वैकेंसी कब तक आएगी? तो ये हमने बता दिया कि जनवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाली है, तो जनवरी या फरवरी। वैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या पढ़े, कितना पढ़े, हमने बता दिया कि सिलेबस को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, स्पेशली जेसीसी सीजीएल की जो सिलेबस है, बिल्कुल सेम सिलेबस इसका भी है, एक ही परीक्षा होगा। ठीक है? पीटी मेंस का कोई मामला होने वाला है नहीं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप पीवाईपी भी पढ़िए। पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर, एक शिवांगन की बुक आती है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं और 2017 का जो 33 सेट है उसको भी एक बार एटलीस्ट आप जरूर बना लीजिएगा। ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें पेपर लीक और गड़बड़ी के जो कयास है वो काफ़ी कम हो जाए, तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। सीजल अपडेट मैंने बता दिया कि 22 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई है और उम्मीद है कि स्टूडेंट के पक्ष में कुछ फैसला आए। ठीक है? और बाकी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हैप्पी स्टडी जोन का ऑफिशियल टेलीग्राम। आप वहां से भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर वैसा कोई जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका तो हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हो सकता है देर हो लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए सेशन इतने ही रखते हैं, बाकी जल्दी हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले होंगे जिसमें बिल्कुल टू दी पॉइंट ज़्यादा हम लोगों को, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है ना, तो सारी चीज़ों को पढ़ना और मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो होगी। उसमें सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और यकीन मानिए कि आप उस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं, अच्छी एनर्जी लेवल के साथ पढ़ते हैं, तो जो सक्सेस रेट 1% है, 1% में आप शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, ज़्यादा करना होगा और जल्दी करना होगा। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।